घर मंगल बाजत बाजे, हर घर मंगल बाजत बाजे। नाचे खुशियों में कि तन मन नाचे खुशियों में, हर घर मंगल बाजत बाजे। नाचे खुशियों में कि तन मन नाचे खुशियों में। होंगे राजा राम अवध के, राजा राम अवध के, राजा राम अवध के, राजा राम अवध के। असुर निकंजन भव दुख भंजन, असुर निकंजन भव दुख भंजन। होंगे राजा राम अवध के, राजा राम अवध के, राजा राम अवध के। राजा राम अवध के, होंगे राजा राम अवध के, होंगे राजा राम अवध के, राजा राम अवध के, राजा राम। क्यों भाई, आज ये कैसा उत्सव मनाया जा रहा है? अरे मंत्रा, क्या तू जानती नहीं कि आज श्री राम का राज्यतिलक होने वाला है? तो ये बात है। अभी जाके महारानी को बताती हूँ। अरे मंत्रा, तू तो बहुत बोलने वाली है। आज इतनी चुप क्यों है? ऐसी लंबी लंबी सांसें ले रही है मानो काली नागिन फुंकार रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो लक्ष्मण ने कोई सीख दी है। अरे हमने तो केश संवारे हैं, पर तूने बाल बखेरे हैं। क्या कहीं लड़ झगड़ कर आई, भूखी अथवा प्यासी है? तुझे मेरी सौगंध, जल्दी बता दासी, तुझे छाई क्यों उदासी है? अरे मंथरा, कुछ कहती क्यों नहीं? तुझे क्या हो गया है? अरे आज तो मुरझाई हुई बेलें भी खिल उठी हैं। सूखे हुए वृक्षों पर फूल खिलाए हैं। जानती है, कल मेरे प्यारे राम का राज तिलक जो होने वाला है। अरे तू खुशी से मर क्यों नहीं जाती? मरने में कसर ही क्या रह गई है रानी? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मरना ही है अपना तो। अरे मंथरा, तू दीवानी तो नहीं हो गई जो इस आनंद मंगल के समय में भी शोक मना रही है, मंगल में अमंगल कर रही है? क्या तुम नहीं जानती रानी, सुबह का दिया बुझने से पहले किस प्रकार खिलखिलाकर मुस्कुराता है, परंतु उसकी मुस्कुराहट में कितना दर्द है, ये तुम क्या जानो रानी। अरे क्या बक रही है मंथरा, कुछ समझ में नहीं आता है। अरे तू बड़ी कम बुद्धि वाली है, नीच कहीं की। हाँ हाँ,
नीचा गिरते मैं नहीं देख सकती। कल राम को तो राज तिलक होगा और मेरे भरत को क्या मिलेगा? अरे पापे, क्या राम का राज्य भरत का राज्य नहीं है? भला राम और भरत में भी कोई भेद हो सकता है? भेद ना होता तो क्या महाराज राम को ही गद्दी पर बिठाते? क्या मेरी गोद में खेला हुआ भरत किसी भी गुण में राम से कम है क्या? परंतु महाराज को तो राम ही अधिक प्रिय है। वे कौशल्या का मान बढ़ाकर ही तो खुश होते हैं। तुम्हें और भरत को आखिर पूछता ही कौन है? चुप हो जा पिशाचिनी, घर फोड़ी। अगर अब बोली तेरी जीभ निकलवा ही डालूंगी। मैं कहती हूँ चली जा यहाँ से। अरे मेरे राम की निंदा मेरे ही सामने कर रही है, महाराज को अन्याय ठहरा रही है, उन पर पक्षपात का कलंक लगा रही है। अरे भरत और राम तो मेरी दोनों आंखों की दो पुतलियां हैं। एक मेरा शरीर है तो दूसरा मेरे प्राण है। अरे मथुरा, कहीं तू मुझसे हंसी तो नहीं कर रही? अरे बावली, ऐसे शुभ अवसर पर हंसी मजाक करना अपशगुन समझा जाता है। ले ये मोतियों का हार, इस खुशी का उपहार ले। इस हार को तुम ही रखो रानी, जो राम की जीत और भरत की हार में दुनिया भर में हीरे मोती बांटती फिर रही हो। वाह रे वाह धोखे के संसार। भरत को तो चालाकी से ननिहाल भेज दिया और उसकी गैर मौजूदगी में राम के राज तिलक की घोषणा करवा दी। खैर, इन सब से मेरा क्या ही बिगड़ता है? जब तुम्हें कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा ना, तब इस मंथरा की बातें याद आएगी। चुप हो जा दुष्टा। अब भरत थोड़ी, अगर अब बोली तेरी जीभ चलवा ही डालूंगी। अरे रंग में भंग डालना चाहती है? किसी ने सत्य ही कहा है कि काले कुबड़े और लगड़े को कुटिल और कुचाली ही समझना चाहिए। तुम चाहे जो कहो रानी, परंतु मैं अपने सीधे और सच्चे भरत का बुरा नहीं होने दूंगी। बेचारा उतनी दूर ननिहाल में बैठा क्या ही समझ सकता है कि राम उसको अपना सेवक बनाने के लिए अपने राज तिलक की घोषणा करवा रहा है। चुप हो जा कलंकिनी। मारो रानी मारो, आज मार मार कर मेरे प्राण ही क्यों ना ले लो, परंतु मेरे जीते जी मैं भरत का हित नहीं होने दे सकती हूँ। चुप हो जा मंथरा। समझो रानी, इन सब में मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं। राजा चाहे राम बने या भरत, मंत्रा को तो दासी ही रहना है। मैंने तुम्हारा नमक खाया है, भला खाए हुए नमक को कैसे लज्जित कर दूं? मैं तुम्हारे घर को जलता हुआ नहीं देख सकती हूँ। ऊपर से तो महाराज तुम्हें प्यार जताते हैं, परंतु भीतर ही भीतर कौशल्या का घर भरते हैं। तभी तो राम को राजा
कौशल्या राजरानी। माना इस समय भरत और राम दोनों में ही अत्यंत प्रेम है, करुणा है, हमदर्दी है, परंतु क्या आने वाले समय में उनकी संतानों में भी ऐसा ही प्यार बना रहेगा? उस समय क्या होगा? क्या तुम नहीं जानती रानी? राजा का पुत्र राजा और सेवक का पुत्र सेवक ही होता है। अरे इन सब बातों से तेरा मतलब क्या है? साफ साफ सुनोगी तो सुनो। तुम राजा को अपने वश में करना जानती हो, परंतु राजा मुंह के मीठे और मन के मैले हैं, और तुम ठहरी सीधी सादी इन छल कपट से कोसों दूर हो। राम की माता कौशल्या बड़ी ही चतुर और गंभीर औरत है, तभी तो समय पाकर उसने अपना काम बनवा लिया। मैं धन को साक्षी देकर कह सकती हूँ, उसकी की चालाकी से भरत को ननिहाल भेजा गया है। मैं जानती हूँ राजा को तुम पर अत्यंत प्रेम है, और यही कारण है कौशल्या तुमसे जलती है, और इसी कारण भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक की घोषणा करवा दी। मंथरा, क्या तू सौगंध खाकर कह सकती है कि जो कुछ तू कह रही है वह बिल्कुल सही है, उसमें तनिक मात्र भी मिथ्या नहीं? तुम अब भी नहीं समझी रानी? अपने भले बुरे की पहचान तो पशु भी रखता है। मेरी बात पत्थर की लकीर समझो रानी। तुम अब सिर्फ दूध में गिरी मक्खी के समान रह गई हो, जिसे निकाल फेंकने के अलावा कोई उपाय शेष नहीं है। घर की चाकरी बचाओगी तभी घर में रह पाओगी, वरना अपना अपना रास्ता ढूंढना। बस कर मंथरा, बस। मेरा शरीर गिरा जा रहा है। लो, अब मैं साफ साफ कह देती हूँ, जिस प्रकार कंदरू ने अनीता को दुख दिया था, कौशल्या तुम्हें दुख देगी। भरत कारागार में ठूसे जाएंगे और लक्ष्मण राम के सहायक बनेंगे। बस कर मंथरा, बस। मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता मंथरा। भरत जब तक ननिहाल से लौट नहीं आएगा, राम का राज तिलक नहीं होगा। सच कहती है मंथरा। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मुझे रोज भयंकर सपने दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा बस चला, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। ये न जाने भगवान मुझे किन पापों का इतना दुख दे रहे हैं। दुखी न हो रानी, तुम्हारा सुख सुहाग तो दिन दुनी होगा, और जिसने तुम्हारा अहित किया है उसका अवश्य ही अहित होगा। मेरी तो भूख और नींद भी मिट गई है। मैंने ज्योतिषों से पूछवाया है, उन्होंने रेखाएं खींच खींच के बताया है कि भरत भी राजा होंगे और छत्रपति राजा होंगे। तुम एक उपाय करो रानी। उपाय? कैसा उपाय मंथरा? तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। याद करो रानी, तुमने मुझे कथा सुनाई थी और बताया था महाराज के पास तुम्हारे 2 वचन धरोहर हैं। आज ही समय है
जाओ, जाकर उन्हें राजा से मांगो और अपने मन को शांत कर लो। पहले वचन अनुसार भरत को राज्य और दूसरे वचन अनुसार राम को 14 वर्षों का वनवास। नहीं नहीं मंथरा, राम को 14 वर्षों का वनवास नहीं है। रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है, निरपराधी है। वन को 14 बरस बहुत है, 2-4 बरस ही काफी है। नहीं रानी, अब जब नैया किनारे आने लगी है तो तुम उसे डुबाने में लगी हो। तो फिर अब तुम भी कौशल्या का सारा सुख चैन छीन लो। परंतु याद रहे, जब राजा राम की सौगंध खा ले तभी अपने वचनों को मांगना। राम की सौगंध? हाँ, राम की सौगंध। महाराज को राम सबसे अधिक प्रिय है और उनकी सौगंध खाने के बाद वे अपने वचनों से नहीं मुकर सकते। देखो रानी, यदि आज की रात बीत गई ना तो सब बिगड़ जाएगा। राजा पर तनिक भी भरोसा मत करना। जाओ रानी जाओ, अपने को भवन में जाकर लेटो। ये आभूषण अलंकार निकाल फेंको। अरे मंथरा, तू तो बड़े ही सरल स्वभाव की है। मैंने तो तुझे आज से पहले पहचाना ही नहीं था। देख मंथरा, अगर भगवान मेरा मनोरथ पूरा करेंगे तो तुझे मैं अपनी आंखों की पुतलियों पर बैठाकर रखूंगी। ठीक है, अब तू जा। देख, महाराज आते ही होंगे। ले, ये मोतियों की नाक, अब तो ले। हाँ हाँ, परंतु तुम याद रखोगी ना राम की सौगंध? हाँ हाँ, याद रखूंगी।